दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस आरडी और बैंक आरडी के बारे में। अगर आप भी अपने पैसों को सेफ जगह इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस आरडी बेस्ट ऑप्शन है या फिर बैंक आरडी बेस्ट ऑप्शन है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट होता क्या है। तो आरडी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इंटरेस्ट रेट के मामले में देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस आरडी में मैक्सिमम 7.50 पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है। वही बैंक आरडी में ये जो इंटरेस्ट रेट है ये बैंकों के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकते हैं। जनरली बैंकों के आरडी पर आपको 7.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है और ये बैंक और टेन्योर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। सिक्योरिटी और ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस आरडी को गवर्नमेंट गारंटी मिलती है, इसलिए ये 100% सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। बैंक आरडी भी सेफ होते हैं, लेकिन अगर बैंक डिफॉल्ट कर जाए तो आपके पैसे DICGC के अंडर 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड होते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन में आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बैंक आरडी में आपको टेन्योर और डिपॉजिट अमाउंट में थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। पोस्ट ऑफिस के आरडी में आप अपने पैसों को 5 साल के लिए आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही बैंक आरडी में आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप चाहें तो 6 महीने के लिए भी बैंक में आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन में अलग अलग टैक्स रूल अप्लाई होते हैं। बैंक आरडी के इंटरेस्ट पर TDS डिडक्ट होता है। इसमें जनरल सिटीजन्स के लिए 40,000 और सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000। अगर इससे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो TDS देना पड़ सकता है। पोस्ट ऑफिस आरडी का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है, लेकिन उस पर TDS नहीं लगता है, जो कि एक बेनिफिट है। लिक्विडिटी और प्री मिच्योर विड्रॉल के मामले में बैंक थोड़ा आगे हैं। बैंक आरडी में आपको प्री मिच्योर विड्रॉल पर पेनल्टी देनी पड़ती है, लेकिन ये प्रोसेस काफी सिंपल होता है। बैंकों में कुछ ही देर में आप अपने आरडी के पैसों को अपने सेविंग अकाउंट में मंगा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी में भी प्री मिच्योर विड्रॉल अलाउ होता है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा मुश्किल हो सकता है और इंटरेस्ट रेट भी रिड्यूस हो सकता है। तो ऐसे में सबसे जरूरी होने पर ही आप अपने आरडी को समय से पहले बंद करें। अकाउंट खोलने और उसे मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैंक थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट है। इसमें आप ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आसानी से आरडी ओपन कर सकते हैं और इसे मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में अभी भी ज्यादातर मैनुअल प्रोसेस फॉलो किया जाता है। कस्टमर सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैंक थोड़ा बेटर है, क्योंकि इनके कस्टमर सर्विस नेटवर्क और टेक्नोलॉजी थोड़े एडवांस होते हैं। वही पोस्ट ऑफिस में भी कस्टमर सपोर्ट आपको मिलता है, लेकिन वो ट्रेडिशनल मेथड पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। बैंक आरडी के साथ आपको कई एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि लोन अगेंस्ट आरडी। इसमें आप अपने टोटल आरडी अमाउंट का 90% तक लोन ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जैसी कई सर्विसेज आपको बैंकों के आरडी पर मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी में ये जो फैसिलिटी होती है ये थोड़ी लिमिटेड होती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के आरडी में आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है और यहाँ पर आपके पैसे 100% सेफ रहते हैं। चार्जेज और फीस के मामले में भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में डिफरेंस है। बैंकों में आपको मेंटेनेंस चार्ज, प्री मिच्योर विड्रॉल चार्जेस, ये सारे चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं। वही पोस्ट ऑफिस के आरडी में ये चार्जेस बैंकों के मुकाबले थोड़े कम होते हैं, जो कि एक बेनिफिट है। तो दोस्तों ये है मेन डिफरेंस पोस्ट ऑफिस आरडी और बैंक आरडी में। दोनों ही ऑप्शन अपने अपने बेनिफिट के साथ आते हैं। आप अपने जरूरत के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि कहां आपको अपने पैसों को आरडी में इन्वेस्ट करने हैं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको काम की लगी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।